वो तो देख लिया, अब ये भी देख लो, उसी कंसंट्रेशन से ये काम आएगा। तो आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो क्या होता है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है और अंतिम अदालत के नाम से जाना जाता है। अंतिम अदालत का मतलब कि यहाँ के फैसले के बाद आप दोबारा कहीं और अपील नहीं कर सकते। जैसे हाई कोर्ट में अगर आपको फैसला सही नहीं मिला तो आप सुप्रीम में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आप और कहीं अपील नहीं कर सकते। इसी वजह से इसको अंतिम अदालत भी कहा जाता है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि ये डिस्प्यूट को कैसे डिसाइड करता है। तो डिस्प्यूट कैसे डिसाइड होता है? एक केंद्र और स्टेट, ठीक है, सेंट्रल या स्टेट, या सेंट्रल और 2 स्टेट, या 2 अदर स्टेट्स, ठीक। उसके बाद बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की। तो सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत 28 जनवरी 1950 को हुई थी, ठीक है। और अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत 28 जनवरी 1950 को हुई। सबसे पहले का हुआ 1973। उसके बाद बात कर लेते हैं रोल की। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, ये क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन को व्याख्या करता है और उसकी संरक्षण करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है और उसकी सेफ्टी का ध्यान भी सुप्रीम कोर्ट रखता है। यानी उसके बाद बात कर लेंगे अपना अपॉइंटमेंट की। तो यहाँ पे इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको? सुप्रीम कोर्ट के जज को। और किसके तहत अपॉइंट करता है? कॉलेजियम के तहत। किसके तहत? कॉलेजियम के तहत। इसमें कौन होता है? 5 लोग होते हैं, जिसमें कि एक होता है CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 अदर सीनियर जज, 4 अदर सीनियर जज। उसके बाद बात करते हैं टेन्योर की। तो सुप्रीम कोर्ट के जज का कितना टेन्योर होता है? 65 साल इसका टेन्योर होता है। उसके बाद रिमूवल ऑफ जज। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते। इनको रिमूव करने के लिए आपको संसद में महाभियोग पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? महाभियोग पास करना पड़ेगा। उसके बाद कंपोजिशन देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का। तो सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन 34 होता है। क्या होता है? 34, जिसमें कि क्या होता है आपका एक CGI होता है और प्लस 33 अदर जजेस होते हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपका पहले तो इंडिया का रेसिडेंस होना चाहिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में 5 साल जज होना चाहिए, या फिर 10 साल सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के अंदर वकील होना चाहिए, ठीक। हाई कोर्ट के अंदर 5 साल क्या कहते हैं जज, और हाई कोर्ट के अंदर ही 10 साल अगर वो वकील होगा तब जाके वो CGI के लिए एलिजिबल होगा, ठीक। उसके बाद करते हैं सैलरी की। तो सैलरी और अलाउंस जो है संसद के थ्रू टाइम पे रिवाइज होता रहता है। तो ये कुछ जानकारी थी आपका सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हाई कोर्ट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।